नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं राकेश तंवर आप सभी का रोजगार विद अंकित डिफेंस चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज आपकी एप्लीकेशन पर सबसे पहली क्लास है। पर क्लास शुरू होने से पहले आपको एक बता दूं कि आज की जो क्लास है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दी जा रही है। केवल और केवल आज की क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में दी जा रही है, क्योंकि मुझे किसी अर्जेंट काम से बाहर जाना है। पर मैं ये नहीं चाहता था कि आपका ये पूरा 1 घंटा जो है वो बेवजह आप क्लास लेने आए और आप जो है उसको क्लास ना ले पाए। मतलब आप तो अपने पढ़ाई के मन से आए हैं, तो ये 1 घंटा आपका खराब नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आपको केवल आज की क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में दी जा रही है। और आज हम चैप्टर शुरू करेंगे टाइम एंड वर्क, यानी कि समय और कार्य। समय और कार्य कैसे देखा जाता है उसको समझते हैं। मेरे भाई, कंसेप्ट कुछ इस तरीके से है कि मान लो कोई ए है, वह किसी काम को 12 घंटे में पूरा कर सकता है। 12 घंटे में पूरा कर सकता है। 12 घंटे में तो 1 घंटे में कितना काम करेगा? 1/12 यूनिट काम पूरा करेगा। ऐसे ही बी जो है, मान लेते हैं किसी काम को 20 घंटे में कर सकता है। तो 1 घंटे में कितना कार्य करेगा? 1/20 यूनिट काम जो है पूरा करेगा। हमसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है कि अगर दोनों मिलकर काम करे तो कार्य को कितने समय में पूरा कर देंगे। तो ए जो है 1 घंटे में 1/12 यूनिट काम कर रहा है। बी जो है 1 घंटे में 1/20 यूनिट काम पूरा कर रहा है। तो दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना कार्य करेंगे? 1/12 प्लस 1/20 यूनिट काम को करेंगे 1 घंटे में। अब मुझे सिंपल सी एक बात बताओ, इस वैल्यू को सोल्व करने में क्या आपको टाइम नहीं लगेगा? क्या आपको थोड़ा टाइम नहीं लगेगा? मान लो मैं आपको ये कहता हूं कि 12 + 20 बताओ, तो आप बहुत जल्दी आंसर दे दोगे कि इसका आंसर तो 32 होगा। बिना पेन को चलाए आप आंसर बता दोगे। लेकिन वहीं पर अगर मैं ये कहूँ 1/12 + 1/20 की वैल्यू बताओ, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में टाइम लगेगा। तो टाइम एंड वर्क को इस तरीके से सोल्व नहीं किया जाता। बेसिक कंसेप्ट किस तरीके से सोल्व किया जाता है मेरे भाई? मान लो ये कहा है कि ए जो है वह किसी काम को 12 घंटे में पूरा करता है, बी उसी काम को 20 घंटे में पूरा करता है। तो टोटल वर्क कितना मानेंगे? टोटल वर्क 12 और 20 का एलसीएम। 12 और 20 का एलसीएम क्या होता है? 60 होता है। और मैंने आपको ये चीज़ एलसीएफ एलसीएम चैप्टर में बता दी है कि संख्याओं का एलसीएम किस तरीके से निकाला जाता है। तो टोटल वर्क कितना हो गया? 60। इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है 60 रुपये कमाता है 12 घंटे में। तो 1 घंटे में कितना कमाएगा? 60/12, यानी कि 5 रुपये कमाएगा। यानी ए की क्षमता कितनी निकल कर आई? 5 निकल कर आई। ऐसे ही बी जो है 60 रुपये कमाता है 20 घंटे में। तो 1 घंटे में कितना कमाएगा? 60/20, यानी 3 रुपये कमाएगा। तो यहाँ से बी की क्षमता कितनी हो गई? 3। तो दोनों की क्षमता मिलाकर कितनी हो जाएगी? 5 + 3 यानी कि 8 हो जाएगी। कितनी? 8। हमसे क्या पूछा था कि ए और बी दोनों मिलकर काम को कितने समय में पूरा करेंगे। तो समय क्या होता है मेरे भाई? समय होता है कार्य डिवाइडेड बाय क्षमता। कार्य डिवाइडेड बाय क्षमता होता है। इंग्लिश में अगर लिखेंगे तो टाइम होता है आपका वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क अपॉन एफिशिएंसी। 60 रुपये टोटल कमाने हैं, दोनों की क्षमता मिलाकर कितनी है? 8। कितना हो जाएगा? 60/8 या फिर 15/2, यानी कि 7.5 घंटे। दोनों मिलकर अगर काम को करेंगे तो 7.5 घंटे में काम को पूरा कर देंगे। ठीक है। अब इसी के आधार पर हम अपने बेसिक क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे राहुल एक काम को 20 घंटे में कर सकता है, राज उसी काम को 30 घंटे में कर सकता है। अगर वे दोनों मिलकर काम करें तो काम को कितने घंटे में पूरा कर देंगे? राहुल कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 आवर्स। राज कैन डू द सेम वर्क इन 30 आवर्स। तो टोटल वर्क कितना मानेंगे मेरे भाई? टोटल वर्क मानेंगे 20 और 30 का एलसीएम।
और एलसीएम कैसे निकाला जाता है, रेशियो मेथड से, जो अभी अभी एचसीएफ एलसीएम वाले चैप्टर में मैंने आपको समझाया। तो अब टाइम एंड वर्क में आपको दोबारा एलसीएम नहीं कराऊंगा मेरे भाई, ठीक है। देखो, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा मेरे भाई, 20 और 30 का एलसीएम 60। तो राहुल जो है 60 रुपए कमाता है 20 घंटे में। 1 घंटे में कितना कमाएगा, 3 रुपए कमाएगा। राज जो है मेरे भाई 60 रुपए कमाता है 30 घंटे में, तो 1 घंटे में कितने कमाएगा, 2 रुपए कमाएगा। मैंने क्षमता को डायरेक्टली कैसे लिख दिया, क्षमता को सीधा सीधा कैसे लिख दिया मेरे भाई, 20 को कितने से गुणा करूं, कितने से मल्टीप्लाई करूं कि 60 हो जाए, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। 30 को कितने से मल्टीप्लाई करूं कि 60 हो जाए, किससे गुणा करूं कि 60 हो जाए, किससे गुणा करेंगे, 2 से। ऐसे आप क्षमता सीधी कैलकुलेट कर सकते हो। तो दोनों की क्षमता मिलाकर कितनी हो गई मेरे भाई, 5 हो गई। 60 रुपए दोनों को कमाने हैं, दोनों की क्षमता मिलाकर कितनी है, 5। तो टाइम कितना लगेगा मेरे भाई, टाइम होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी, कार्य डिवाइडेड बाय क्षमता। 60 रुपए कमाने हैं 5 की क्षमता से, समय कितना लगेगा, 12 दिन, 12 घंटे। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको अलग अलग टाइम दिया होगा, आपको सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, एलसीएम से टोटल वर्क कैलकुलेट करना है। आपको टोटल वर्क, कुल कार्य कैलकुलेट करना है, कैसे मेरे भाई, एलसीएम से। फिर उसके बाद आपको क्षमता पता होनी चाहिए, यानी कि एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। एफिशिएंसी पता करने के बाद जो भी समय आपसे पूछा हुआ है, जो भी टाइम आपसे पूछा हुआ है, वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो पूरे टाइम एंड वर्क में यही 3 स्टेप है। पहला स्टेप टोटल वर्क, दूसरा स्टेप, दूसरा कदम क्षमता, और फिर जो भी टाइम आपसे पूछा है वो आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये 3 कदम आपको याद रखने हैं। जैसे आज का दूसरा क्वेश्चन देखो, एक्स वाई और जेड एक काम को 10 घंटे, 15 घंटे और 15 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर काम को कितने समय में पूरा कर देंगे। X, Y, and Z can complete a work in 10, 15, and 30 days respectively. In how many days will the work be together completed? X जो है वह किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, Y उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, और Z उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। तो टोटल वर्क कितना मानेंगे भाई, इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे भाई, इन तीनों का एलसीएम 30 ही बनेगा, 30। तो यहाँ से ए की क्षमता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। बी की क्षमता कितनी, 2, और सी की क्षमता कितनी, 1। 10 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 30 बनता है। 15 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 30 बनता है। 30 को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो 30 बनता है। ऐसे डायरेक्टली मैंने क्षमता निकाल ली। तो तीनों की क्षमता मिलाकर कितनी हो जाएगी, 3 प्लस में 2 प्लस में 1, यानी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। 30 रुपए कमाने हैं 6 की क्षमता से, समय कितना लगेगा, समय होता है मेरे भाई कार्य डिवाइडेड बाय क्षमता, यानी कि 5 दिनों में कार्य पूरा हो जाएगा। 5 डेज हमारा आंसर। हमने क्या किया, सबसे पहले टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य निकाला, फिर तीनों की क्षमता निकाली, और फिर जो भी हमसे समय पूछा था उसको हमने कैलकुलेट कर दिया। यही 3 स्टेप आपको हमेशा करने हैं, ठीक है। आज अगले क्वेश्चन पर, पी और क्यू मिलकर एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं। पी अकेले उसे 9 दिन में कर सकता है, तो क्यू अकेले उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। पी एंड क्यू कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days। पी अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 9 days। तो टोटल वर्क कितना मानेंगे मेरे भाई, 6 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। सबसे पहले हमने एलसीएम से टोटल वर्क निकाला, अब हमें क्षमता यानी कि एफिशिएंसी निकालनी है। 6 को कितने से गुणा करूं कि 18 हो जाए, किससे गुणा करेंगे, 3 से। 9 को कितने से गुणा करूं 18 हो जाए, किससे गुणा करेंगे, 2 से। तो यहां से P प्लस क्यू
दोनों की क्षमता मिलाकर कितनी 3, P की अकेले की क्षमता कितनी 2, P प्लस में Q दोनों की क्षमता मिलाकर कितनी है 3, P की अकेले की क्षमता 2 प्लस में Q किसके बराबर 3 के। तो यहाँ से Q की क्षमता कितनी निकल कर आई मेरे भाई 3 माइनस में 2 यानी कि 1 हो गई। हमसे क्या पूछा है Q अकेले काम को कितने समय में पूरा कर सकता है। तो टोटल वर्क कितना है मेरे भाई 18 और Q की अकेले की क्षमता कितनी है 1। समय कितना लगेगा, समय होता है कार्य डिवाइडेड बाय क्षमता, यानी कि 18 दिन में कार्य पूरा हो जाएगा। आंसर क्या बनेगा ऑप्शन बी। क्या किया हमने इस क्वेश्चन में भी, सबसे पहले हमने यहाँ पर टोटल वर्क निकाला, फिर उनकी क्षमता निकाली, जो क्षमता हमें चाहिए थी उसको कैलकुलेट करके पता कर लिया, एलसीएम से टोटल वर्क, फिर जो हमें क्षमता चाहिए उसके बाद जो भी समय हमसे पूछा है वो हम कैलकुलेट करके बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, एम और एन एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, एम एन और ओ उसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं, तो ओ अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर देगा। एम एंड एन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days, एम एन एंड ओ कैन डू द सेम वर्क इन 6 days, इन हाउ मेनी डेज विल ओ अलोन फिनिश दी वर्क। ओ अकेले काम को कितने समय में पूरा कर सकता है। ध्यान से समझना भाई, हमसे ये पूछा है कि ओ अकेले काम को कितने समय में पूरा कर सकता है, तो एक तो हमें टोटल वर्क चाहिए होगा और दूसरा ओ की अकेले की क्षमता यानी कि एफिशिएंसी। ये दो चीजें हमें क्वेश्चन में चाहिए तो हम आंसर निकाल सकते हैं। एम और एन दोनों मिलकर काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, एम प्लस में एन प्लस में ओ तीनों मिलकर 6 दिनों में। तो टोटल वर्क कितना मानेंगे, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। यहां से m प्लस एन दोनों की क्षमता मिलाकर कितनी हो गई 6, सॉरी दोनों की क्षमता मिलाकर 3, एम एन और ओ तीनों की क्षमता मिलाकर कितनी हो गई 5 हो गई। ठीक है, m प्लस में n प्लस में o तीनों की क्षमता मिलाकर कितनी है 5, m और n दोनों की क्षमता मिलाकर 3 प्लस में o किसके बराबर 5 के। तो o की अकेले की क्षमता 5 माइनस में 3 यानी कितनी हो गई 2 हो गई। अब हमारे पास टोटल वर्क भी है, ओ की अकेले की क्षमता भी है, तो समय कितना लगेगा, समय होता है कार्य डिवाइडेड बाय क्षमता, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, यानी ओ अकेले उस काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। आंसर क्या बनेगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। ए और बी एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी 15 दिनों में कर सकता है, ए और सी 30 दिनों में कर सकते हैं। ए बी और सी तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। ए एंड बी कैन कंप्लीट a work in 10 days, B and C in 15 days, A and C in 30 days. In how many days will A, B and C complete it together? देखो, एक तो हमें यहाँ पर टोटल वर्क चाहिए कि कुल कार्य कितना है, दूसरा A प्लस में B प्लस में C तीनों की क्षमता चाहिए होगी। अगर ये दो चीजें हमारे पास आ जाए तो जो क्वेश्चन हमसे पूछा है उसको हम सोल्व कर देंगे। अब क्वेश्चन में दिया क्या है, ए प्लस में बी दोनों मिलकर काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी प्लस में सी दोनों मिलकर कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ए प्लस में सी दोनों मिलकर कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो टोटल वर्क यानी कुल कार्य कितना मानेंगे भाई, इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। टोटल वर्क कितना हो गया मेरे भाई 30 हो गया। ठीक है, अब यहां से A प्लस बी दोनों की क्षमता मिलाकर कितनी हो जाएगी 3, B प्लस में C दोनों की क्षमता मिलाकर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, A प्लस में C दोनों की क्षमता मिलाकर कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। जरा ध्यान से देखना, अगर मैं सभी को ऐड करता हूं, A भी 2 बार है यानी कि 2A प्लस में B भी 2 बार है यानी कि 2B
और सी भी 2 बार है, यानी कितना हो गया 2c। और सभी की क्षमता मिलाकर 3 प्लस में 2 प्लस में 1 यानी कितनी हो गई 6 हो गई। 2 मैंने कॉमन ले लिया। ए प्लस में बी प्लस में सी की क्षमता कितनी हो गई यहाँ से 6। तो यहाँ से ए प्लस में बी प्लस में सी की क्षमता कितनी हो जाएगी 6 डिवाइडेड बाय 2 यानी कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। 30 रुपए कमाने हैं और तीनों की क्षमता मिलाकर कितनी है 3। तो समय कितना लगेगा, समय होता है मेरे भाई कार्य डिवाइडेड बाय क्षमता। 30/3 यानी 10 दिनों में हमारा कार्य पूरा हो जाएगा। 10 डेज हमारा यहाँ आंसर बनेगा। ठीक है, आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। 12 आदमी एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 18 महिलाएं उस काम को 15 दिनों में कर सकती हैं। तो 12 पुरुष और 18 महिलाएं मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगी। 12 men can do a piece of work in 10 days. 18 women can finish it in 15 days. How long will 12 men and 18 women work together? मेरे भाई यहाँ पर जो आपको 12 व्यक्ति और 18 महिलाएं दिया है, ये केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। क्वेश्चन हमारा बिल्कुल ही सिंपल है मेरे भाई। 12 व्यक्ति किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 18 महिलाएं उसी काम को मिलकर 15 दिनों में पूरा कर सकती हैं। तो टोटल वर्क कितना मानेंगे भाई, 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। यहां से सभी 12 पुरुषों की क्षमता मिलाकर कितनी हो गई 3 हो गई, और 18 महिलाएं तीनों की क्षमता मिलाकर कितनी हो गई 2 हो गई। और सभी 12 पुरुष और 18 महिलाओं की क्षमता मिलाकर 3 + 2 कितनी हो गई 5। सॉरी सॉरी मेरे भाई। तो सभी 12 पुरुष और 18 महिलाओं की क्षमता मिलाकर 3 + 2 कितनी हो गई 5। 30 रुपए कमाने हैं 5 की क्षमता से सभी को। समय कितना लगेगा, समय होता है कार्य डिवाइडेड बाय क्षमता, यानी कार्य जो है वह 6 दिनों में पूरा हो जाएगा। आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बी। यहाँ जो 12 और 18 दिया था ये केवल कंफ्यूज करने की बात थी कि भाई एक पुरुष और एक महिला की बात नहीं की, इस बार तो 12 पुरुष और 18 महिलाओं की बात कर ली, जबकि क्वेश्चन था हमारा बिल्कुल ही सिंपल। ठीक है, आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। सी एक काम को 12 दिनों में कर सकता है, डी 18 दिनों में कर सकता है। अगर दोनों 3 दिनों तक एक साथ काम करे तो कार्य का कितना हिस्सा बचा रहेगा। सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। C can do a piece of work in 12 days. D can do the same work in 18 days. तो टोटल वर्क कितना मानेंगे भाई, 12 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे भाई 36। यहाँ से C की क्षमता कितनी हो जाएगी 3, D की क्षमता कितनी हो जाएगी 2 और दोनों की क्षमता मिलाकर कितनी हो जाएगी 5। कितनी 5। तो मेरे भाई अब दोनों ने मिलकर जो है 3 दिनों तक काम किया। दोनों मिलकर एक दिन में 5 रुपए कमाते हैं, तो 3 दिन में कितने रुपए कमा लेंगे 15 रुपए कमा लेंगे। तो काम कितना बच जाएगा, शेष काम अभी भी कितना बचेगा मेरे भाई, 36 में से 15 माइनस कर देते हैं, यानी अभी भी 21 रुपए कमाने हैं। तो टोटल 36 में से टोटल 36 में से अभी भी 21 रुपए कमाने हैं, यानी कितना हो गया मेरे भाई 7, 3 से गए 7 पर और 3 से गया 12 पर, यानी अभी भी 7/12 काम जो है वो बचा हुआ है। 7/12 अभी भी कार्य बचा हुआ है। अगर हमसे ये पूछा होता कि 3 दिनों में उन्होंने कितना काम पूरा कर दिया, बचे की बात नहीं, अगर हमसे ये पूछा कि 3 दिनों में कितना कार्य कर दिया था उन्होंने, तो फिर हमारा आंसर क्या होता, टोटल 36 में से उन्होंने 3 दिन में 15 रुपए कमाए, यानी मेरे भाई आंसर क्या हो जाता 5/12 हो जाता। यानी 3 दिनों में 5/12 काम पूरा कर दिया और 7/12 काम जो है वो उनका बचा हुआ है। ठीक है, आज की क्लास मैं आपकी यहीं तक रख रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सभी केवल बेसिक कंसेप्ट्स को करें, क्योंकि आगे थोड़ा सा अब लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है,
फिर से आपको बता दूं मेरे भाई कि केवल आज की क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दी गई है। आगे आपकी क्लास कोई रिकॉर्डेड फॉर्म में नहीं होगी। आज ज़रूरी काम से मुझे बाहर जाना था, इस वजह से रिकॉर्डेड दी गई है आपको। ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप में कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्लास आपको अच्छे से समझ में आई या नहीं। अगर किसी भी तरीके की कोई कन्फ्यूज़न है, कुछ भी कंसेप्ट में दिक्कत हुई, तो कल की क्लास में आपको वो फिर से करा दिया जाएगा। ठीक है। कल मिलता हूँ मेरे भाई नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, लव यू भाई सभी को।